Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affairs session, that is 30th of September's current affair, and for reference you can use DrishtiIAS website. आज हमने एक न्यूज मिस किया, that was something about rabies. So don't worry about that, वो कल कवर हो जाएगी. So let's start with the very first news without wasting our time. That is about कुम्की एलिफेंट्स. अब जो ये हमारे कुम्की एलिफेंट्स होते हैं, ये बेसिकली वो एलिफेंट है जिन्हें जैसे हम गाय भैंस पालते हैं वैसे ही जो लोग हाथी पालते हैं, तो इन हाथियों को प्रॉपरली अगर ट्रेंड किया गया है तो उन्हें हम कुम्की एलिफेंट्स बोलते हैं. अब एलिफेंट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा प्री पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिफेंट्स की. तो एलिफेंट का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो हमारा 22 मंथ होता है. दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर. देन हमारे जो एशियन एलिफेंट और सवाना एलिफेंट है वो हमारे एंडेंजर्ड होंगे, और जो हमारे सुमात्रा और फॉरेस्ट है वो हमारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड होंगे. दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर, क्योंकि यहाँ पर एंडेंजर्ड है और क्रिटिकल है. सो दिस इज व्हाई यू नीड टू रिमेम्बर. नॉट एवरी स्टेटस IUCN स्टेटस यू नीड टू रिमेम्बर. हर स्पीशीज का याद नहीं करना है, केवल जो एंडेंजर्ड वाले हैं वो वाले हम याद करते हैं, या जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो हम याद करते हैं. देन हमारे पास एक माइक प्रोग्राम है जो कि हमें हेल्प करता है मॉनिटर करने में एलिफेंट्स का, जो अगर उन्हें किल किया जा रहा है या फिर अगर उन्हें थोड़ा बहुत खतरा है. सो दिस प्रोग्राम इज फॉर दैट कि उनका जो इलीगल किलिंग है उसे हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, उसके लिए ये हमारा प्रोग्राम है. दिस यू नीड टू रिमेम्बर. इसके अलावा लेट मी राइट हियर फॉर यू इलीगल किलिंग, तो मॉनिटर करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम है. फीमेल जो होती है हमारी एलिफेंट्स में वो मोर सोशल होती है, वहीं जो मेल होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं. इसीलिए जो फीमेल होती है वो आप रिलेट कर सकते हो कि कहीं ना कहीं इसीलिए लीड भी करती होगी. तो मैट्रियार्की देखने को मिलती है हमें एलिफेंट्स में. दिस यू नीड टू रिमेम्बर. कमिंग टू जो पॉपुलेशन है एलिफेंट का, कर्नाटका में हमारे सबसे ज्यादा मिलते हैं, देन आसाम में, देन केरला में. सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर. दिस ऑर्डर बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस. कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट ग्लोब नेटवर्क. सो व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर हियर इज कि ये हमारा G20 का इनिशिएटिव है. इंडिया ने इसे सपोर्ट किया है सिंस 2020 आई गेस. हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो G20 का है इनिशिएटिव ये. अब ये जो G20 है इसकी जो कंट्रीज है वो हम कवर करेंगे एक बार लास्ट में. अभी पहले बस ये देख लेते हैं कि ये जो नेटवर्क है ये किस लिए है. सो बेसिकली ये हमारी उन अथॉरिटीज की ग्रुपिंग आप बोल सकते हो जो एंटी करप्शन के लॉ इन्फोर्स करती है. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया हम देखें तो CBI हमारे पास आ जाती है. सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर कि ये एंटी करप्शन से रिलेटेड है. ग्लोब नेटवर्क करके हमारी एक इनिशिएटिव है. कहीं भी मेंस में वैल्यू एडिशन में काम आएगी अगर G20 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या करप्शन से रिलेटेड आता है. दैट्स व्हाई वी नीड टू रिमेम्बर दिस. अब हमारे पास ये एक बुक थी, इतनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है. दैट इज व्हाई आई एम एन अथीस्ट. सो दिस इज बाय भगत सिंह. सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर. कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट इंडिया का जो बेल सिस्टम है उसको लेकर न्यूज थी एक हमारे पास. तो हमारे मोर देन 75% जो इंडियन प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल हैं. दिस यू नीड टू रिमेम्बर. ये डाटा हमारे लिए मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है. वहीं जो ओवरक्राउडिंग है वो रिपोर्ट की गई है 118%. दिस यू नीड टू रिमेम्बर. इसके अलावा एक ये चीज यहाँ पर मेंशन थी कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस प्रिंसिपल. सो बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या है कि हम बोलते हैं कि कोई भी अगर इंसान है उसके ऊपर किसी चीज के ब्लेम्स हैं तो उसे तब तक कल्प्रिट नहीं मानेंगे तब तक कि वो प्रूव नहीं हो जाता कि वो गिल्टी है. तो जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होता तब तक वो कानून की नजर में निर्दोष रहेगा. सो बेसिकली दिस इज द प्रिंसिपल हियर कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस प्रिंसिपल, कि इनोसेंट होगा कोई भी अनटिल प्रूवन गिल्टी. दिस यू नीड टू रिमेम्बर.
अब ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने इधर डाल दिया था, और कोई लॉजिक था नहीं इसको. कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट कि जो हमारे जजेस हैं उन्हें अपने जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, जितने भी उनकी इनकम सोर्सेज हैं, वो सभी पब्लिक करने चाहिए या नहीं, इसे लेकर न्यूज थी. सो बेसिकली जो हमारा ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स है, जो कि हम सिविल सर्वेंट्स के लिए होता है ये हमारा, तो जो हमारे जजेस हैं उनकी जो सैलरी होती है वो कहीं ना कहीं अलाइन होती है सिविल सर्वेंट्स के साथ. दैट इज देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन सिविल सर्वेंट्स एंड जजेस इस रूल के अकॉर्डिंग. तो क्योंकि सिविल सर्वेंट्स के लिए नेसेसरी होता है, तो अगर उनके लिए नेसेसरी है तो कहीं ना कहीं जजेस के लिए भी नेसेसरी हो जाता है कि वो अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का जो रिटर्न है वो सबमिट करें. सो दिस वाज द न्यूज हियर. ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप रखोगे कि क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है. सीधा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जजेस को क्या जरूरत है कि वो जो अपने एसेट्स हैं उनका जो रिटर्न है वो सबमिट करें पब्लिक डोमेन में. तो बेसिकली वही है कि ये ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करता है, अकाउंटेबिलिटी को प्रूव करता है, वही सब रीजंस हैं. कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया. सो जो ये हमारा एरिया है, अभी हमारे पास एक इनिशिएटिव है दैट इज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम करके है ये हमारे पास. अब इसके अंडर में हमने बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं वो हम बना रहे हैं. अब उन्हीं में से एक कॉरिडोर हमारे पास है दैट इज दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, और वहां पर ये हमारा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया है. अब ये मैंने बस इसलिए डाल दिया क्योंकि रिसेंट में जो क्वेश्चन आए थे, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमारे पास एक क्वेश्चन था एयरपोर्ट को लेकर, देन उससे पहले हमारे पास ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को लेकर क्वेश्चन आए थे. सो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट मेंशन्ड इट हियर, नथिंग एल्स is the purpose here. Coming to our next news that was about permafrost. So जो हमारा permafrost है, हमें बस पता होना चाहिए क्या होता है. So जब हमारे जो soil की जो हमारा ground होता है उस पर अगर हमारा जो frost जम जाता है, हमारी बर्फ जम जाती है, तो हम उसे कम से कम 2 साल तक, तो हम उसे permafrost बोलते हैं. So this you need to remember. अब ये जो permafrost है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलने लगती है ये बर्फ जो है. सो दिस इज द इश्यू हियर कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है. कमिंग टू आवर लास्ट न्यूज ऑफ टुडे सेशन दैट इज इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स. अब बेसिकली ये ग्रुपिंग्स इसलिए न्यूज में थी कि ये सभी डिमांड कर रही है कि जो यूएनएससी की काउंसिल है उसमें रिफॉर्म किए जाए. फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ये G4 कंट्रीज हैं, ये डिमांड करती हैं कि इन सभी को परमानेंट मेंबर का स्टेटस मिले यूएनएससी में. अब ये G4 कंट्रीज हमारे पास कौन सी हैं ये आप याद करोगे, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. देन हमारे पास एक ग्रुपिंग है L69, इंडिया इसका मेंबर है. इसके अलावा 42 डेवलपिंग नेशंस फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड अदर कॉन्टिनेंट्स इसके मेंबर हैं. दिस यू नीड टू रिमेंबर है. इसके अलावा हमारे पास C10 करके एक ग्रुपिंग है जो कि जिसमें 10 अफ्रीकन नेशंस आते हैं हमारे. अब ये डिमांड करते हैं रिफॉर्म्स की बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स दैट इज एजुल्वेनी कंसेंसस के बेस पर और हमारे सेटे डेक्लेरेशन के बेस पर. जो एजुल्वेनी कंसेंसस है हमारा वो कहता है कि 2 ऑफ द अफ्रीकन नेशंस, मतलब 2 जो सीट हैं, 2 परमानेंट सीट क्रिएट की जाए अफ्रीकन नेशंस के लिए जिनमें उन्हें वीटो भी मिले, और 5 नॉन परमानेंट सीट क्रिएट की जाए. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. इसके अलावा क्योंकि ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है मेंस में कि यूएनएससी रिफॉर्म्स के लिए कौन सी कंट्रीज क्या डिमांड करती हैं. इसके अलावा एड्रेस सीटे डेक्लेरेशन बोलता है कि हम कैसे जो अफ्रीकन यूनियन में इश्यूज है पीस और सिक्योरिटी को लेकर उन्हें कैसे हम आप बोल सकते हो कि उनका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर.
कि क्या कुछ है ये ग्रुपिंग्स की डिमांड। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये टेबल हमारे लिए, आप टेबल लगा लो जो भी है, ये आप एक बार देखोगे अच्छे से कि हमारे पास अब इसे याद करने का बस एक ही तरीका है। हम पहले G7 याद करें, उसमें रशिया आ जाएगा तो G8 हो जाता है हमारे पास, एंड देन हमारे पास G20 हमें बनाना है। सो G7 में हमारे पास आ जाता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी में रशिया आ जाता है तो हमारे पास G8 बन जाता है। देन आप एक बार पढ़ना और इन्हें कॉन्टिनेंट वाइज एक बार याद करने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अगर फ्रांस की, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है यूरोपियन यूनियन आ जाता है, अगर ब्राजील आ जाता है। अगर हम बात करते हैं यूएसए की तो हमारे पास मैक्सिको आ जाता है। तो इस तरीके से आप याद करोगे, इन्हें कॉन्टिनेंट वाइज याद करने की कोशिश करोगे, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कमिंग टू अवर क्वेश्चन पार्ट, आज हमारे पास बस 2 ही क्वेश्चंस हैं। कमिंग टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट कि जो जजेस हैं, वेट अ मिनट, या तो जजेस हैं जो, उन्हें क्या नीड है, उनकी जो जितने भी एसेट्स हैं उन्हें पब्लिक डोमेन में लेकर आने की, उन्हें उनका डिक्लेरेशन देने की। सो अगर हम इंट्रो की बात करें यहाँ पर, तो हमें पता है कि हमारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल है, जिसके अकॉर्डिंग वैसे तो वो सिविल सर्वेंट्स पर अप्लाई होता है, लेकिन क्योंकि हम सिविल सर्वेंट्स की सैलरी और जजेस की सैलरी उसे अलाइन करके देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जजेस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो पब्लिक डोमेन में लेकर आए अपने एसेट्स को। इम्पोर्टेंस की बात करें बॉडी में कि इम्पोर्टेंस क्यों है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पब्लिक ट्रस्ट गेन करने में हेल्प करेगा कि जुडिशरी पे लोगों का ट्रस्ट बने, क्योंकि हमें भी पता है कि जो जुडिशरी का मोस्टली जो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो भी सारा कोर्ट्स का उन्हीं के अंडर में रहता है, तो उसके लिए भी कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, हमारे पास कोलेजियम सिस्टम ही वर्क करता है। तो वहां पर लोगों के लिए ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने के लिए ये एक चीज हो जाएगी। देन अकाउंटेबिलिटी ये प्रूव करता है जजेस की। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इवन हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, तो फिर जजेस के लिए भी क्यों ना हो। इसके अलावा हम बोल सकते हैं इवन ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि जजेस हमारे, स्पेशली जो हमारा ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस है, CJI का जो हमारा ऑफिस है, वो हमारा पब्लिक अथॉरिटी में आता है और RTI के अंडर भी वो आता है। सो वेट अ मिनट, तो कहीं ना कहीं ये नेसेसरी हो जाता है कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू देयर ऑफिस, कि वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। अगेन ये उनकी इंटेग्रिटी को प्रूव करता है। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर, ये सब हम मेंशन कर सकते हैं। कमिंग टू आवर कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन में अगेन हम वही मेंशन कर सकते हैं कि क्योंकि इंटीग्रिटी को ये शो करता है, कहीं ना कहीं जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हमारे पास सिविल सर्वेंट्स हैं, वैसे ही हम जुडिशियल सर्विस भी, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी क्रिएट करें। तो बेसिकली ये हमारा सिविल सर्वेंट से अलाइन करके जो देखे जाते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी इंटीग्रिटी एस्टेब्लिश करने के लिए डिक्लेयर करें। सो दिस वी कैन मेंशन हियर इन द कंक्लूजन।
क्योंकि इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें रिपीट कर करके वही डालना है, कोई बेसिक अलग से फैक्ट्स हम नहीं लेके आ सकते कि क्या नेसेसिटी है। कमिंग टू अवर सेकंड क्वेश्चन दैट इज अबाउट चैलेंजेस क्या हैं बेल एक्सेस करने में और मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं कि जल्दी बेल ग्रांट हो जाए, उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। सो बेसिकली इंट्रो में हम मेंशन कर सकते हैं कि ओवर 75% जो हैं वो हमारे अंडर ट्रायल है प्रिजनर्स, 118% हमारा ओवर क्राउडिंग हो जाता है। कमिंग टू चैलेंजेस बॉडी में हम मेंशन करते हैं कि चैलेंजेस हमारे क्या होंगे। तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम मेंशन कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस को अंडरमाइन किया जाता है। देन सेकंड हम मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं है कि कितनों को बेल ग्रांट हुई, कितनों को नहीं हुई, जिसके कारण भी इश्यू रहते हैं। क्लियर प्रोविजंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बेल है वो डिपेंड करती है डिस्क्रेशन पर कोर्ट के, सो वो एक इश्यू बन जाता है। इसके अलावा या फिर जो एक्यूज्ड है उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, तो कोई क्लियर प्रोविजन नहीं है ऐसे। इसके अलावा जो डिसएडवांटेज्ड सिटीजन्स हमारे पास हैं या फिर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हमारे पास हैं, उन्हें बेल लेने में दिक्कत आती है। इसके अलावा बेल के जो कंडीशंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कैश या श्योरिटी बॉन्ड भरना पड़ता है, तो कई बार लोग वो नहीं दे पाते तो बेल नहीं मिल पाती। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। कमिंग टू मेजर्स, बिल्कुल अपोजिट जाएंगे हम चैलेंजेस के एज ऑलवेज, कि अगर कैश या श्योरिटी बॉन्ड है तो हम उसकी जगह बोल सकते हैं कम्युनिटी सर्विस लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी जो भारतीय न्याय संहिता आई है वहां पर हमारे पास छोटी छोटी क्राइम्स के लिए हमने कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट रखी है, ताकि जेल में जो लोग हैं उनका नंबर कम किया जा सके। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि क्लियर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हम लेकर आए, लीगल प्रोविजंस हम लेकर आए, ताकि जो डिस्क्रिशन है उसे कम किया जा सके। इसके अलावा हम बोल सकते हैं स्पीडी ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएं। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि क्लियर कट प्रोविजंस या क्लियर जस्टिफिकेशंस होने चाहिए कि अरेस्ट क्यों किया गया है। अरेस्ट का जो बेसिस है वो क्लियर होना चाहिए कि ऐसे ही नहीं पुलिस ने किसी को भी अरेस्ट कर लिया। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स वी कैन टेक हियर। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन में हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि जेल इज एक्सेप्शन एंड बेल मस्ट बी द रूल। बेल इज द रूल। कि जेल एक्सेप्शन है क्योंकि जेल इज फॉर रिफॉर्मेटिव पर्पस, कि हम लोगों को सुधार सकें बेसिकली। सो दिस वी कैन मेंशन इन द कंक्लूजन, and with this we end our lecture. I hope you guys must be having some sort of help from these videos. Thank you. Have a great